वह धरती की एक स्त्री पर मोहित होकर सामान्य मानव के समान जीवन जीने लगा। एक दिन उसके एकमात्र पुत्र को कोई रोग लग गया, जिसका उपचार देवियों के पास था, जो पर्वत के दूसरी ओर रहती थी। देवियां धरती को असुरों के आतंक से मुक्त कराने धरती पर आई थी। यह सोचकर असुर उनके पास अपने पुत्र को ले जाने में सकुचा रहा था। उसे लगा कि देवियां उसकी सहायता नहीं करेंगी, परंतु उसकी आशा के विपरीत देवियां कभी किसी का भला करने का मौका नहीं छोड़ती थी। वे घृणा, बदला, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक शब्दों से अनजान थी। असुर की पत्नी ने जब बहुत हठ किया तो असुर अपने पुत्र को देवियों के पास ले जाने को राजी हुआ। वह कई योजन यात्रा करके उस ऊंचे पहाड़ को पार कर देवियों तक पहुंचा। देवियों ने उसके पुत्र का उपचार कर उसे ठीक कर दिया। असुर ने देवी का धन्यवाद दिया तो देवी ने कहा, तुम सही समय पर इसे यहाँ ले आए। यदि कुछ और घंटे बीत जाते तो हम इसे नहीं बचा सकते थे। तुम इतने शक्तिशाली और गतिशील हो, जिस कारण शीघ्र यहाँ पहुंच गए और अपने बच्चे को बचा सके। पर जाने कितने ही मनुष्य हैं जो अपने प्रियजनों को यहाँ समय पर नहीं ला पाते और सदा के लिए उनसे बिछुड़ जाते हैं। यह पर्वत पूरा पार करने के बाद यहाँ लाते लाते उनके प्रियजन मर चुके होते हैं। हम मृत शरीर में पुनः प्राण नहीं डाल सकते, यह मात्र ईश्वर कर सकता है। तब असुर ने तय किया कि वह उस पर्वत के इस पार से उस पार तक एक कंदरा का निर्माण करेगा, ताकि किसी को भी पर्वत पार करने के लिए उसका पूरा चक्कर न लगाना पड़े और कंदरा से होकर वे शीघ्र उस पार देवियों की नगरी में पहुंच सके। उसकी लगन व उपकार की भावना देखकर देवी चमत्कारिकता ने उसके लिए एक छानी और हथौड़ी बनाई, जो एक बार से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ सकती थी। देवी चमत्कारिकता मनुष्यों की साधारण वस्तुओं को असाधारण बना देने में कुशल थी। उन्होंने अपने आप तलने वाली कढ़ाइयाँ, अपने आप बुनने वाली तीलियाँ, स्वयं लिखने वाली कलम, आकार बदलने वाला घोड़ा गाड़ी, उड़ने वाला रथ आदि बहुत से चमत्कारी यंत्र बनाए थे, जो उस समय बहुत प्रचलित हुए। इस छेनी हथौड़े से वह असुर, जो कि मेरे पूर्वज थे, असुर शीघ्र ही उस पर्वत में कंदरा का निर्माण कर सके और देवी का यह उपहार उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहा। मुझे यह कथा मेरे पिताजी ने सुनाई थी और छेनी हथौड़ी मुझे दी थी, परंतु मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया। मेरी कोई संतान नहीं, कदाचित मेरे साथ ही मेरा वंश का अंत हो जाएगा, इसलिए मैं यह चमत्कारी छेनी हथौड़ी तुम्हें देता हूं। हे राक्षस राज, आपकी कथा सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और दुख भी हुआ। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे आपसे सहानुभूति हो रही है, अतः मैं आपको इस पुष्प का रहस्य बताता हूं। असल में जो पुष्प आपने अभी खाया है, वह नेत्र नीड़ पाणी नामक पौधे पर उगने वाला देवी के आंसू नामक पुष्प है, जो कि श्रापित है। इसके कारण ही आपको भूख, प्यास, दर्द आदि का आभास नहीं होगा, पर दिन प्रतिदिन आपका शरीर मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ता जाएगा। राजकुमार ने उसे अपनी यात्रा का पूरा वृतांत कह सुनाया और उसके लिए खेद व्यक्त किया। सुनो अरुणेंद्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। असुर होने के कारण मैं प्रकृति से मांसाहारी था, परंतु हमारे परिवार में मनुष्य का मांस खाने पर प्रतिबंध था। यह मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि मुझे नरमांस की सुगंध इतनी तीव्र भाई कि मैं ऋषि को अपना ग्रास बनाने से स्वयं को रोक ना सका। कदाचित यह ईश्वर की इच्छा से इसलिए हुआ कि मैं तुम्हें यह छेनी हथौड़ा दे दूं। अब मैं प्रसन्नता से इस संसार से विदा हो सकता हूं। धन्यवाद, तुमने वास्तव में मेरा उद्धार किया है। देवी यंत्रणा की जय हो। देवी तुम्हें सफलता प्रदान करे। इस प्रकार गांव वालों को उस राक्षस से छुटकारा मिला। अब वह राक्षस मरते दम तक सुखी रहेगा। राजकुमार आखिर आनंदराल्या नामक उस नगर में पहुंचा जिसके विषय में देव ने बताया था। यह नगर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था,
पर फिर भी वह चट्टान दूर से दिख रही थी जिसमें वह असुर बंद था जो देव का पिता था। नगर में प्रवेश कर राजकुमार ने द्वारपालों को बताया कि वह उस चट्टान को तोड़ना चाहता है। राजकुमार को राजा के पास हाजिर किया गया। पथिक, तुम उस बड़ी चट्टान को तोड़ दो जो हमारे राज्य का एक बड़ा भूभाग घेरे है, तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। परंतु यह चट्टान जितनी तोड़ो यह उतनी ही बढ़ती जाती है, इसलिए आज तक कोई भी इसे यहां से नहीं हटा सका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह दुष्कर कार्य कर सकोगे? महाराज, मैं प्रयास करना चाहता हूं। ठीक है, हम चट्टान तोड़ने के औजार मंगवाते हैं, वो मैं साथ लाया हूं। राजकुमार ने अपनी छोटी सी छानी और हथौड़ी राजा को दिखाई तो दरबारी हंस पड़े। महाराज, मुझे तो यह कोई विदूषक लगता है जो परिहास करके हमारा मनोरंजन करना चाहता है। भला इस औजार से वह चट्टान कैसे टूटेगी? हमारे कारीगरों ने तो अत्यंत परिष्कृत औजार प्रयोग किए थे, परंतु फिर भी असफल रहे। यह बालक इस छोटी सी छेनी हथौड़ी से यह कार्य कैसे कर सकेगा? महामंत्री ने कहा। विदूषक, यह कोई परिहास का विषय नहीं है। यह चट्टान हमारे राज्य की एक बड़ी गंभीर समस्या है। हमें इसके विषय में परिहास पसंद नहीं आया। हम तुम्हें इसके लिए दंडित कर सकते हैं। महाराज, मैं परिहास नहीं कर रहा। मैं इसी औजार की सहायता से इसे रात भर में तोड़ दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। और यदि ना तोड़ सके तो? महामंत्री ने आग भड़काने का कार्य किया। तो जो दंड आप देंगे मुझे स्वीकार होगा। तो ठीक है, यदि तुम रात भर में चट्टान ना तोड़ सके तो कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और यदि तोड़ दिया तो मैं अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा और तुम्हें अपना युवराज नियुक्त करूंगा। मेरे पश्चात तुम मेरे राज्य के स्वामी होगे। राजा ने ऐसा कहा तो दरबार में लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। राजा की पुत्री का नाम मृगावती था, जो बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार अरुणेंद्र उसे देखकर पहली दृष्टि में ही मोहित हो गया। राजकुमारी को भी आत्मविश्वास से भरा अरुणेंद्र बहुत भाया। दोनों ने आंखों आंखों में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। रात में राजकुमार उस चट्टान को तोड़ने गया। वह नगर वासियों को डराना नहीं चाहता था। जब चट्टान टूट जाती तो उसमें से ताड़ के पेड़ से भी 4-5 गुना ऊंचा असुर निकलता, जिसे देखकर नगरवासी डर जाते। अतः वह अर्धरात्रि होने तक धीरे धीरे चट्टान तोड़ने का अभिनय करता रहा। आखिरकार गांव वालों को लगा कि वह उनका समय बर्बाद करने के उद्देश्य से यहां आया है, तो वे सभी उसका परिहास करते हुए एक एक कर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों के सो जाने के पश्चात राजकुमार ने मंत्र पढ़कर चट्टान पर एक भरपूर वार किया और चट्टान को तोड़ दिया। उसमें से एक ताड़ के पेड़ से भी 5 गुना ऊंचा असुर, जो बहुत ही रूपवान था, बाहर आया। उसने अपने हाथ पैर ऐंठ कर अंगड़ाई ली और इधर उधर दृष्टि डाली तो भूमि पर उसे अरुणेंद्र दिखाई दिया। वामन, तुम कौन हो? और देवी पाषाण वृंदा कहाँ है? मेरा पुत्र कहाँ है? यह कौन सा युग है? असुर ने राजकुमार अरुणेंद्र से पूछा। देव, मैं वामन नहीं अपितु मानव हूं। यह कलयुग है और मैं आपके पुत्र के विषय में ही समाचार देने आया हूं। ऐसा कहकर राजकुमार ने उसे पूरी कथा सुनाई। ओह, देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है। धरती असुरों से खाली हो चुकी है। इसका अर्थ है कि देवियां भी अपने लोग लौट चुकी हैं। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही रोचक और उत्तम होती हैं। आप कथाओं को लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है आपके सामने अच्छी अच्छी कथाएं पेश करने का। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।